प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में एमए जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन उत्तरार्ध के 8वें पत्र के प्रथम संवर्ग की द्वितीय इकाई का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसका विषय था डेकार्ट का द्वैतवाद और जैन द्वैतवाद। आज हम लोग तीसरी इकाई लाइबनिज का चिदणवाद और जैन आत्मवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य है कि हम लाइबनिज के दर्शन में चिदण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको जानें और जैन आत्मवाद की सूक्ष्मता को समझें तथा लाइबनिज की चिदण और जैन दर्शन के आत्मा में क्या संबंध है, इसको भी समझें। ये इस इकाई का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे पहले हमें लाइबनिज के द्रव्यवाद को समझना होगा। लाइबनिज पाश्चात्य दर्शन के बुद्धिवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक। कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवाद की स्थापना फ्रांस के महान दार्शनिक रेने डेकार्ट ने की थी। उसको स्पिनोजा ने आगे बढ़ाया था और लाइबनिज ने उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो एक तरह से लाइबनिज पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग का बुद्धिवादी दार्शनिक था, जिसने बुद्धिवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। उसके पहले डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों ने द्रव्य को परिभाषित किया था कि द्रव्य वह स्वतंत्र सत्ता है जो किसी पर निर्भर नहीं है। लाइबनिज ने अपने पूर्ववर्ती दोनों दार्शनिकों के इस विचार को पलट दिया कि द्रव्य वह स्वतंत्र सत्ता है। उसने कहा द्रव्य वह स्वतंत्र शक्ति है। सत्ता के स्थान पर शक्ति को, एग्जिस्टेंस के स्थान पर एक्शन को, अर्थ क्रियाकारित्व को लाइबनिज ने महत्व दिया। लाइबनिज का मानना था अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया महत्वपूर्ण है। अगर अस्तित्व है और कोई क्रिया नहीं तो अस्तित्व होते हुए भी अनस्तित्व होता है। इसलिए सक्रियता होनी चाहिए, अर्थ क्रियाकारित्व होना चाहिए, वस्तुत्व होना चाहिए। तो लाइबनिज ने अपने द्रव्य के धर्म को एक्शन के रूप में स्वीकार किया, गतिशीलता के रूप में स्वीकार किया, सक्रियता के रूप में स्वीकार किया, अर्थ क्रियाकारित्व के रूप में स्वीकार किया। लाइबनिज का द्रव्यवाद आध्यात्मिक द्रव्यवाद के नाम से जाना जाता है। उसने जिस स्वतंत्र शक्ति की बात की, उस स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसने चिदण द्रव्य को स्वीकार किया, मोनाड द्रव्य, मोनाड। और इसी को केंद्र में रख करके उसने मोनोडोलॉजी ग्रंथ लिखा, चिदणवाद नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसके चिदण से संबंधित सिद्धांत, द्रव्य से संबंधित सिद्धांत व्याख्यायित हैं। प्रश्न ये उठता है कि चिदण ये लाइबनिज की अपने मस्तिष्क की खोज थी या इसके पूर्ववर्ती कहीं इस शब्द को देखा जाता है या पाया जाता है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो देखने को मिलता है कि लाइबनिज के पूर्व ब्रूनो ने, वान हेलमंट ने
और टॉमस एक्विनस ने चिदण शब्द का प्रयोग किया है। अब प्रश्न उठता है कि लाइबनिज किससे प्रभावित होकर के चिदण को अपनाया? कुछ लोगों का मानना है कि वान हेलमांड का प्रभाव था और वान हेलमांड के प्रभाव से ही लाइबनिज ने चिदण को स्वीकार किया, किंतु चिदण को एक व्यवस्थित वाद के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय ये लाइबनिज को है। इसके पहले किसी ने इसको एक व्यवस्थित रूप नहीं दिया था, जो कि लाइबनिज ने दिया। कहते हैं कि लाइबनिज पर भौतिक शास्त्र और गणित का प्रभाव था। जैसे हम भौतिक शास्त्र में देखते हैं कि भौतिक शास्त्र में तात्विकता तो होती है, किंतु अविभाज्यता नहीं होती, विभाज्यता होती है। गणित के बिंदुओं में अविभाज्यता होती है, किंतु तात्विकता नहीं होती। तो कहा यह जाता है कि लाइबनिज इन दोनों से प्रभावित था, अर्थात भौतिक शास्त्र से प्रभावित होकर के लाइबनिज ने तात्विकता को अपने चिदण का लक्षण बनाया, तो गणित से प्रभावित होकर के अविभाज्यता को उसने अपने चिदण का लक्षण बनाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइबनिज के चिदण का लक्षण जो है वो अविभाज्यता है, तात्विकता है, शाश्वतता है और चेतना है। अविभाज्यता यानी लाइबनिज का जो द्रव्य चिदण है, अर्थात वह स्वतंत्र शक्ति जो अपने अस्तित्व ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, तो वो चिदण को परमाणु की तरह अविभाज्य मानता है, सूक्ष्मतम मानता है, और सूक्ष्मतम होने के कारण वो अविभाज्य है, क्योंकि उसका पुनर्विभाजन संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि वो अविभाज्य सूक्ष्म तत्व है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, वो केवल इमेजिनेशन स्तर पर नहीं है, वो उसकी तात्विकता को स्वीकार करता है, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करता है, उसकी रियलिटी को स्वीकार करता है। इसलिए वो चिदण को तात्विक मानता है, और वो चिदण जो है अविभाज्य भी है, तात्विक भी है, लेकिन क्षणभंगुर नहीं है, अनित्य नहीं है। मोनाड्स आर एटर्नल। चिदण नित्य है, शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि ये मूल द्रव्य है लाइबनिज का। इसलिए वो मानता है कि चिदण शाश्वत है, और चिदण नाम से स्पष्ट है चेतन अणु, तो चेतन अणु का चेतन होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से लाइबनिज अपने चिदण के लक्षण के रूप में वो कहता है कि चिदण अविभाज्य है, तात्विक है, शाश्वत है और चेतन है। अब ये चिदण है तो उसकी क्रिया क्या है, कैसे ये गतिशील होते हैं? तो इनके दो प्रकार की क्रिया को लाइबनिज मानता है। एक क्रिया तो वो कहता है कि मोनाड इज लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स, अर्थात चिदण ये जगत का जीता जागता दर्पण है, संसार का ये दर्पण है। तो मोनाड्स जो हैं ये संसार का दर्पण है, लेकिन दर्पण तो अचित होता है, इसलिए लाइबनिज ने लिविंग मिरर की बात की, अर्थात जीता जागता दर्पण। तो ये इसका प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मोनाड सक्रिय होता है, वो जगत में प्रतिबिंबित होता है। तो जगत में प्रतिबिंबित होता है, जगत की कण कण में प्रतिबिंबित होता है। हम कह सकते हैं कि where there is monad there is word, where there is not monad there is not word। जहां
मोनाड है, चिदणु है, वहीं जगत है, जहां मोनाड नहीं है वहां जगत नहीं है। और ये एक जीता जागता दर्पण है जिसमें जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे हम दर्पण में अपने को देखते हैं, वैसे मोनाड में संपूर्ण जगत को देखा जा सकता है। तो ये इसकी पहली क्रिया है। दूसरी क्रिया के रूप में कहते हैं मोनाड्स हैव नो विंडोज थ्रू विच एनीथिंग कुड एंटर और डिपार्ट, अर्थात मोनाड्स आर विंडोलेस, यानी चिदण जो है वो खिड़की विहीन है, रंध्र विहीन है, छिद्र विहीन है। जैसे हम देखते हैं कि किसी कमरे में अगर खिड़की होती है तो बाहर का प्रकाश, बाहर की हवा कमरे में आती है। और यदि कमरे में कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई सुराख नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई रंध्र नहीं है, तो बाहर की हवा, बाहर का प्रकाश कमरे में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कि कमरे में रहने वाले व्यक्ति बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होते, वो अपने आप तक सीमित हो जाते हैं। तो जब मोनाड्स की दूसरी क्रिया की बात डेकार्ट करता है तो कहता है कि मोनाड्स और विंडोलेस, अर्थात मोनाड्स जो हैं वो व्यक्ति विशेष हैं, व्यक्ति विशेष यानी अपने आप तक सीमित हैं। हर मोनाड्स अपने आप में निहित है। मोनाड्स का दूसरे से कोई संबंध नहीं, सबकी अपनी दुनिया है, अपनी निराली दुनिया है, उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। यही मोनाड्स और विंडोलेस जो उसने अपने मोनोडोलॉजी ग्रंथ में कहा है, इससे स्पष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो मोनाड की दोनों क्रियाएं हैं, ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? क्या ये विरोधी नहीं है? एक तरफ लाइबनिज कहता है कि मोनाड्स आर विंडोलेस, और दूसरी तरफ कहता है कि मोनाड इज लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स। अगर मोनाड अपने आप में संपूर्ण जगत को प्रतिबिंबित करता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोनाड जो है वो व्यक्ति विशेष है, अपने आप में निहित है। तो जो अपने आप में निहित है वो समूचे जगत को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, और यदि वो समूचे जगत को प्रतिबिंबित करता है तो अपने आप में निहित नहीं कहला सकता। लेकिन लाइबनिज ने इसे कंट्राडिक्टरी नहीं माना, इसे विरोधी कथन नहीं माना, इसे विरोधी क्रिया नहीं माना। वो कहता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये कोई विरोधी क्रिया नहीं है। जब वो कहता है कि मोनाड इज लिविंग मिरर ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? इज इट बियॉन्ड ऑफ मोनाड? नो, इट इज नॉट बियॉन्ड ऑफ मोनाड। ये मोनाड से तो परे नहीं है, जगत मोनाड से परे नहीं है। जगत क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मोनाड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मोनाड। मोनाड ही तो जगत है, जगत ही तो मोनाड है। और जब हम कहते हैं कि मोनाड्स आर विंडोलेस, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक मोनाड की शक्ति अपने आप में निहित है। हर मोनाड की अपनी शक्ति है और वो शक्ति अपने आप में निहित है। तो इसमें तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं। जब हम कहते हैं कि मोनाड जगत को प्रतिबिंबित कर रहा है, तो जगत का मतलब क्या है? चेतना। चिदण का मतलब क्या है? चेतना। चेतना चेतना को प्रतिबिंबित कर रहा है। और जब हम कहते हैं कि मोनाड्स आर विंडोलेस, अर्थात चेतना अपनी चेतना में निहित है, तो फिर दोनों में
विरोधाभास, कहाँ दोनों को विरोधी कथन कहना कहाँ तक ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइबनिज ने दोनों जो क्रियाएं हैं उनको विरोधी क्रिया न मान करके उनको एक दूसरे से अनुकूल क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। अब प्रश्न उठता है कि अगर मोनाड हैं, मोनाड की क्रियाएं हैं, तो प्रश्न उठता है कि ये मोनाड कितने तरह के हैं, इनकी स्टेजेस क्या हैं। तो लाइबनिज ने चेतना के स्तर को, स्टेजेस ऑफ कॉन्शसनेस, यानी चेतना के स्टेजेस के आधार पर चिदण की स्टेजेस या चिदण के प्रकार को स्वीकार किया है। तो जैसे हम जब चेतना के स्तर करते हैं तो अचेतन अनकॉन्शियस, उपचेतन सबकॉन्शियस, चेतन कॉन्शियस, स्वचेतन सेल्फ कॉन्शियस, सर्वचेतन ऑल कॉन्शियस हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, लाइबनिज कहता है कि अनकॉन्शियस का मतलब न चेतन अचेतन नहीं है, बल्कि ईसत चेतन इति अचेतन, ईसत चेतना, अचेतना में भी रंच मात्र चेतना रहती है। क्योंकि लाइबनिज जिस चिदणवाद को स्वीकार करता है उसमें अचेतना के लिए, रंच मात्र अचेतना के लिए जगह नहीं है, किसी भी तरह से अचेतना के लिए जगह नहीं है। इसलिए वो अचेतन का अर्थ जो है वो ईसत चेतना के रूप में स्वीकार करता है कि बिल्कुल आंशिक चेतना, रंचमात्र चेतना उसमें रहती है। तो इस तरह से वो अचेतन को स्वीकार करता है। उससे अधिक चेतना उपचेतन में, उससे अधिक चेतना चेतन में, उससे अधिक स्वचेतन में, और सबसे अधिक चेतना ऑल कॉन्शियस में, सर्वचेतन में होती है। और इसी चेतना के प्रकार को ध्यान में रख करके लाइबनिज ने चिदणु के प्रकार को स्पष्ट किया है। जो अचेतना उसको उसने अचेतन चिदणु कहा, अनकॉन्शियस मोनाड। जो उपचेतन सबकॉन्शियस है उसको उसने सबकॉन्शियस मोनाड कहा। चेतन कॉन्शियस को उसने कॉन्शियस मोनाड अर्थात चेतन चिदणु कहा। और स्वचेतन सेल्फ कॉन्शियस को उसने स्वचेतन चिदणु सेल्फ कॉन्शियस मोनाड कहा। और सर्वचेतन ऑल कॉन्शियस को उसने सर्वचेतन चिदणु ऑल कॉन्शियस मोनाड कहा। तो इस तरह से वो मोनाड्स के स्टेजेस को स्वीकार करता है, चिदणु के प्रकार को स्वीकार करता है। अब ये जो चिदणु के प्रकार हैं, चाहे अचेतन चिदणु, उपचेतन चिदणु, चेतन चिदणु, स्वचेतन चिदणु, सर्वचेतन चिदणु, ये जो चिदणु के प्रकार हैं, प्रश्न ये उठता है कि इनके स्टेजेस का, इनके भेद का आधार क्या है। एक तरफ तो लाइबनिज कहता है चिदणु चेतन हैं। अब जब चेतन है चिदणु, तो इसमें चिदणुओं के स्टेजेस का आधार क्या है। उसने चेतना को ही स्वीकार करता है, तो फिर चेतना के स्तर कैसे हो सकते हैं। तो लाइबनिज ने इसका समाधान दिया कि चेतना के जो स्तर हैं उसका आधार भी लाइबनिज ने स्वीकार किया है। और वो ये कहता है कि हमें सूक्ष्म जड़ता दिखलाई पड़ती है, मैटेरिया प्राइमा की बात वो करता है। ये मैटेरिया प्राइमा जिसमें जितना ज्यादा है वो उतना अधिक स्थूल होता है। जिसमें मैटेरिया प्राइमा जितना अधिक होता है वो उतना पिछड़ा हुआ होता है। अर्थात
ये जो अचेतन चिदणु है, इसमें मैटेरिया प्राइमा सबसे अधिक है, उससे कम उपचेतन चिदणु में है, उससे कम चेतन चिदणु में, उससे कम स्वचेतन चिदणु में और सर्वचेतन चिदणु में मैटेरिया प्राइमा बिल्कुल नहीं है। तो ये मैटेरिया प्राइमा जो है, यानी सूक्ष्म जड़ता, ये चिदड़ुओं के स्टेजेस, चिदड़ुओं के स्तर का कारण बनते हैं। तो सूक्ष्म जड़ता जब ये एक्शन में आ जाता है तो इसको मैटेरिया सेकुंडा कहते हैं, यानी स्थूल जड़ता कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जड़ता की क्रियान्विति स्थूल जड़ता के रूप में, और ये स्थूल जड़ता, ये जो अचेतन चिदणु, उपचेतन चिदणु, चेतन चिदणु, स्वचेतन चिदणु, सर्वचेतन चिदणु का आधार बनते हैं। तो इस तरह से वो इनमें भेद करता है। अब यदि ये संसार चिदणुओं का पुंज है, ये संसार अस्त व्यस्त चिदणुओं का आकर है, तो प्रश्न उठता है कि संसार में व्यवस्था कैसे, संसार में संबंध कैसे, और ये संसार की व्यवस्था और संबंध को हम इन अस्त व्यस्त त्रस्त चिदड़ुओं से कैसे समझा सकते हैं। तो लाइबनिज इसके लिए प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी की बात करता है, पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करता है कि ये पूर्व स्थापित सामंजस्य के माध्यम से लाइबनिज ने चिदड़ुओं के संबंध को स्थापित किया। प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी यानी ईश्वर ने जब चिदड़ुओं का निर्माण किया तो उनके निर्माण के साथ साथ उनमें प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी दे दी, पूर्व व्यवस्था दे दी, और उस व्यवस्था के अनुसार वो चलते रहते हैं, उनमें कभी स्खलना नहीं होती है। तो ये पूर्व स्थापित सामंजस्य को समझाने के लिए उसने एक उदाहरण दिया ऑर्केस्ट्रा का। ऑर्केस्ट्रा, जैसे ऑर्केस्ट्रा में विविध वाद्य यंत्र होते हैं और वो विविध वाद्य यंत्र एक स्वर निकालते हैं, एक धुन निकालते हैं, उनका एक गाइडर होता है। वो गाइडर जो है वो गाइड करता है, जिस रूप में गाइड करता है वैसे ही वो सारे वाद्य यंत्र जो है एक धुन निकालते, एक स्वर निकालते हैं। तो जैसे ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र एक धुन एक स्वर निकालते हैं, वैसे ही संसार में ये जो विभिन्न चिदणु हैं, यत्र तत्र सर्वत्र जो बिखरे हुए हैं, वो सब भी व्यवस्थित हैं और व्यवस्था पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा है। तो ये विभिन्न वाद्य यंत्र विभिन्न प्रकार के चिदणु हो गए। जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक गाइडर है, वैसे यहाँ ये मानते हैं कि ईश्वर है, गॉड है, जो कि गाइड कर रहा है, और उसी के गाइडेंस में ये सारा खेल हो रहा है, चिदणु की सक्रियता है, ये संसार है। तो इस तरह से पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा ये पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है, अलग अलग चिदणुओं के होने के बावजूद भी। लाइबनिज ने चिदड़ुओं में संबंध स्थापित करने के लिए जिस प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी की बात की, इस पूर्व स्थापित सामंजस्य में अनेक प्रकार के कठिनाई दिखाई पड़ती है। जैसे सबसे पहली बात कि एक तरफ लाइबनिज कहता है कि चिदणु स्वतंत्र है। अब प्रश्न उठता है कि अगर चिदणु स्वतंत्र हैं तो उनमें पूर्व स्थापित सामंजस्य कैसे? दूसरी तरफ वो एक और विरोधाभास को जन्म देता है संबंध में। एक तरफ कहता है कि चिदणु गवाक्षहीन है, तो दूसरी तरफ कहता है कि वो जगत को प्रतिबिंबित करते हैं। ये भी एक प्रकार का विरोधाभास है। एक तरफ तो वो कहता है कि भाई चिदणु चेतना का पुंज है, चेतन रूप है, एक रूप है, और जब वो एक रूप है तो उसके अलग अलग स्टेजेस कैसे?
ये भी न्याय नहीं है। और एक तरफ वो कहता है कि चिदणु शाश्वत है, अविनाशी है, यानी शाश्वत कहना, इटर्नल कहना, और दूसरी तरफ ये कहना कि ये ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं, ईश्वर के द्वारा इनकी रचना होती है, तो ये भी एक प्रकार का विरोधाभास है। और एक तरफ ये कहना कि चिदण पूर्ण है, तो दूसरी तरफ ये कहना कि इनमें तरतमता है। तरतमता है यानी एक चिदण जो है कम विकसित है, एक चिदण अधिक विकसित है, कोई स्वप्न देख रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। तो एक तरफ पूर्ण कहना, दूसरी तरफ अपूर्णता की बात करना, ये भी एक प्रकार का विरोधाभास है। और नेक्स्ट जो है, एक तरफ तो कहना कि ये स्वतंत्र चित्त शक्ति है, और दूसरी तरफ ये कहना कि इसमें सूक्ष्म जड़ता इसमें बाधक बनती है, बाधा पहुंचाती, ये भी एक प्रकार का विरोधाभास है। और आगे हम ये भी कह सकते हैं कि चिदण को वो ये कहता है कि ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, और दूसरी तरफ स्वतंत्र कहता है, ये भी ठीक नहीं है। जहां तक जैन दर्शन के आत्मवाद की बात है, जैन दर्शन आत्मा के स्वरूप में वो कहता है कि उपयोग, अमूर्त, कर्ता, देह परिमाण, भोक्ता, संसारी, मुक्त, ऊर्ध्वगामित्व, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के प्रकार में वो संसारी और मुक्त, फिर त्रस और अस्थावर जीव की बात करता है, अस्थावर एक इंद्रिय जीव की बात करता है, त्रस में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरी दृष्टि से वो आत्मा के फिर चार भेद करता है, नारक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति। और जहाँ तक दोनों की समानता की बात है कि तुलना में समानता, दोनों अध्यात्मवादी हैं, दोनों आत्मा को अमूर्त और चेतन अविभाज्य मानते हैं। दोनों में जहाँ जैन में एक इंद्रिय जीव की बात है, वहाँ लाइबनिज में उपचेतन चिदण की बात है। दोनों दर्शन में आत्मा को स्वतंत्र माना गया है, दोनों में चेतना के स्तर को स्वीकार किया गया है। और जैन दर्शन यदि परमात्मा को मानता है तो लाइबनिज ईश्वर को मानता है। जहाँ तक असमानता की बात है कि जैन दर्शन आत्मवादी है तो लाइबनिज सर्वात्मवादी है, जैन दर्शन द्वैतवादी है तो लाइबनिज बहुतत्ववादी, क्योंकि वो अनेक प्रकार के चिदणुओं को स्वीकार करता है, इसलिए वो बहुतत्ववादी कहलाता है। जैन चेतनवादी है तो लाइबनिज सर्वचेतनवादी है, क्योंकि जैन दर्शन में जीव के साथ साथ पुद्गल की बात भी स्वीकार की गई है, जबकि लाइबनिज में पुद्गल को स्वीकार नहीं किया गया है। चिदण अर्थात चेतन अणु यानी चेतना को ही स्वीकार करता है, जड़ तत्व के अस्तित्व को लाइबनिज स्वीकार नहीं करता। जहाँ जैन दर्शन में जीव अजीव का भेद है, वहाँ लाइबनिज में चूंकि अजीव नाम का कोई तत्व है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार का कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैन दर्शन में आत्मा को स्वतंत्र, जीव को स्वतंत्र माना गया है, लेकिन यहाँ अर्थात लाइबनिज के दर्शन में चिदण जो है वो अंततः ईश्वर से नियंत्रित है, सब कुछ ईश्वर से नियंत्रित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यद्यपि दोनों अध्यात्मवादी दर्शन हैं और दोनों ने अध्यात्म को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैन आत्मवाद और लाइबनिज की चिदणवाद में काफ़ी दूरी है, काफ़ी अंतर है। दोनों को एक स्तर पे घटित करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है।